हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 8 ग्रेविटेशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन द प्रीवियस सेशन आल्सो वी हैव डिस्कस्ड वन ऑफ देम, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। उसमें वो क्या था फॉर्मूला, g डैश इज इक्वल्स टू g r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला था g डैश इज इक्वल्स टू g 1 - 2h अपॉन r। ओके, वेर h इज द हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। ये स्मॉल हाइट के लिए वैलिड था। ये दूसरा फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया, डिराइव किया था, ये स्मॉल हाइट के लिए ये यूनिवर्सल है। ठीक है, और एक चीज डिस्कस की थी, g डैश प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। हाँ, पता है ना आपको, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ऐसे। अभी ये ग्राफ यहाँ से क्यों शुरू हुआ, ये हम थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको कि ये ग्राफ यहाँ से क्यों शुरू हुआ। ठीक है, ओके। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन थोड़ा सा और बाकी है। दूसरा केस लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। मतलब कि आप ऊपर तो गए, अब नीचे भी जाओ। ये अर्थ है। What is the radius of the earth? R. What is the mass of the earth? M. Okay, so what we can say, let us consider radius of earth is M, sorry, R. and mass, मेरे दिमाग में मास भी चल रहा था, mass is M। ठीक है, and having uniform density रो। ठीक है, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला कंसेप्ट है, वो थोड़ा काम में आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम अंदर जाने वाले हैं। ओके, तो पहले तो ये बात कर ले कि यहाँ पर जब सरफेस पे है, उस टाइम पर व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? वेरी सिंपल, gm अपॉन आर स्क्वायर। कहाँ पर? ऑन सरफेस। कहाँ पर? ऑन सरफेस। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा नीचे आए, ये है अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, एंड वी आर कमिंग डाउनवर्ड। ओके, हम कहाँ पर आए? थोड़ा सा नीचे आए। सोचो कि हम यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसका सेंटर से, ये है सेंटर को मैं सी मान लेता हूँ। सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये हो गया आर। क्या हो गया बच्चों? आर। ठीक है, और यहाँ पर हाइट से, मतलब कि सरफेस से ये जो हो गई, ये हो गई डेप्थ। और पूरा अगर देखें तो ये हो गया आर। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि किसी भी पॉइंट का सेंटर से जब डिस्टेंस लो तो उसको स्मॉल आर लो। क्या लो बच्चों? स्मॉल आर। जब भी सेंटर से डिस्टेंस लो तब स्मॉल आर। अभी सरफेस से डिस्टेंस लोगे तो सरफेस से पता चलेगा कि वो हाइट है कि डेप्थ है। पहले जब ऊपर जा रहे थे तब उसको मैंने हाइट लिया था, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे जा रहे हैं इसलिए डेप्थ ले रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि R इक्वल्स टू डी प्लस आर। क्या ऐसा बोल सकते हैं? ठीक है, अभी बच्चों ये जो gm अपॉन आर स्क्वायर है, जो हमने सरफेस पे लिखा, उसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, g इज इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू g अपॉन आर स्क्वायर इंटू रो is equals to g upon r square into rho into v 4/3 pi r cube. Okay, is equals to, you can say 4/3 0 4/3 0 pi r बोल सकते हैं क्या? कहाँ पर? ऑन सरफेस।
ऑन सरफेस। अभी यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल कौन है, कोई वेरिएबल आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सरफेस पे है, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर से कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है, ठीक है। therefore at distance r from center of earth, what you can say, g dash is equals to 4 by 3 0 पाई, और यहाँ पर कैपिटल आर जो हमने लिखा वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल आर। देखो उसको और तरीके से भी हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है, 4/3 0 पाई आर, क्योंकि बाकी सब जो ये 0 पाई ये सब कांस्टेंट है। सो ओनली वन वेरिएबल दैट वी कैन कंसीडर हियर इज द आर। सो इट इज मच इजी व्हाट यू कैन से मेथड। ओके, अभी देखिए अगर हम जी डैश और जी को डिवाइड करते हैं तो जी डैश अपॉन जी क्या मिलता है, 4/3 0 पाई आर डिवाइडेड बाय 4/3 g पाई, अच्छा मैंने रो भूल गया, रो इंटू आर, एनीथिंग गेट कैंसल्ड, यस, 4/3 जी पाई पाई, रो गेट कैंसल्ड, सो व्हाट इज आवर आंसर, r upon r. So you can say g dash is equals to g into r upon r. तो देखो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, g dash प्रोपोर्शनल टू r, g dash प्रोपोर्शनल टू r। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, यहाँ पर r है और यहाँ पर g dash है, तो ऐसा आएगा, ठीक है। लेकिन याद रहे ये वेरिएशन कब तक वैलिड रहेगा, जब तक कि आप सरफेस पे नहीं आ जाते, r इक्वल टू r, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सरफेस से बाहर जाते हो तो वेरिएशन उल्टा पड़ जाएगा, कैसा, ऐसा। यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, g प्रोपोर्शनल टू r, और यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, g प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये था डेप्थ वाला रिलेशन बच्चों, ये वाला डेप्थ वाला, और ये वाला हाइट वाला, जिसमें हमने डिराइव किया था g प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो ऐसा ग्राफ होगा। पहला जो ये ग्राफ है इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। और ये जो ग्राफ है ये होगा हाइपरबोला, क्या होगा बच्चों, हाइपरबोला। यहाँ पर अगर हम और अच्छी तरीके से अगर इसको ड्रॉ करना चाहें तो कंसीडर ऐसा करो कि यहाँ तक क्या है, अर्थ है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, और इसके बाहर निकल के जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सेंटर पे ले तो g इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। अगर आप अपना वेट सेंटर पे मेजर करोगे योर आंसर विल बी 0, मतलब कि आप अपना वेट 0 पाओगे, आपका मास 0 नहीं होगा, आपका वेट 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज अ 0। अच्छा, तो क्या आपके दिमाग में है किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में उसी की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 0। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जाना चाहते हो तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि हाँ मुझे वहां जाना है, जाना है, जाना है, ठीक है। आप वहां पर पहुंच गए, फिर आपके दिमाग में क्या आपको वैसा रहेगा कि नहीं मैं मुझे वहां पे जाना है, जाना है, जाना है, ऐसा ईगरनेस रहेगा नहीं। ठीक इसी तरह यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ है वो सेंटर की ओर खींचना चाहती है, किसी भी ऑब्जेक्ट कहीं से भी, ठीक है। तो अगर सेंटर की ओर खींचना चाहती है तो हर बार वो फोर्स लगाती रहती है कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पर यहाँ पर ये सॉलिड क्रस्ट रहता है, इसलिए वजह से वो ऑब्जेक्ट नहीं आ पाता। लेकिन एक बार वो आ गया तो फिर अर्थ सेटिस्फाई हो जाएगी, चलो वो सेंटर पे आ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी थोड़ा ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करती है। समझ में आया आपको? अच्छा, थोड़ा और इस पे पोस्टमार्टम करते हैं इसका। जी डैश इज इक्वल्स टू GR/R, ऐसा था, ठीक है। अभी 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 यहाँ पर ये जो R है, ये R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हमने ऊपर एक डायग्राम ड्रॉ की थी जहां पर ये R था और ये क्या थी, डेप्थ। तो अगर R को D के टर्म में लिखना चाहे तो उसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि कैपिटल R माइनस D। देखो हमने ऊपर क्या डिराइव किया था, देखो अच्छी तरीके से,
capital R is equals to D plus R. So what is the small r? It is R minus D. R minus D, क्या ऐसा बोल सकते हैं? Yes, we can say that. So R minus D upon R. ठीक है, हमने यहाँ पे कोई ऐसा बाइनोमियल थ्योरम और ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया है, ध्यान में रखो। ठीक है, तो जी डैश, अभी देखो इसमें आर को डिवाइड कर देता हूँ, तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी, आर अपॉन आर डिवाइड हो गया तो 1 माइनस डी अपॉन आर। ओके, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला, वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। ओके, अगर डी इक्वल टू आर ले लिया, लेट डी इक्वल्स टू आर, कहने का मतलब आप कितनी डेप्थ पे चले गए, रेडियस जितनी, मतलब कि आप सेंटर पे चले गए, आप डेप्थ में जा रहे हो मतलब नीचे जा रहे हो ना, और कितना, आर जितना, रेडियस जितना नीचे जाओ मतलब कि सेंटर पे चले गए, तो क्या आएगा देखिए, जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस आर अपॉन आर, so r upon r is the 1, so what answer you will get, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, समझ में आया। और डेप्थ अगर आप जीरो लेते हो तो आप सरफेस पे हो, तो जीरो लो यहाँ पे, तो जीरो अपॉन आर जीरो हो गया, तो 1 माइनस जीरो 1, तो g dash is equal to g. This formula gives you best relation, best variation specification, okay, with respect to depth. याद रहे बच्चों, g dash is equal to g into 1 minus d upon r है, और उसमें 1 minus 2h upon r था। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप हाइट बढ़ाओगे तो वेरिएशन वहां पर ज्यादा होगा, यहाँ पर वेरिएशन थोड़ा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें साथ एक एग्जाम्पल आप लो, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा क्या, कि ऐसा पाया गया, क्वेश्चन, एट स्मॉल डेप्थ एंड स्मॉल हाइट, value of acceleration due to gravity, value of acceleration due to gravity is same, so find relation between them, so find relation between them। ओके, कैसे, देखिए अच्छी तरीके से, एट स्मॉल डेप्थ एंड अ स्मॉल हाइट, अभी स्मॉल डेप्थ पे जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उतनी ही स्मॉल हाइट पे है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। चलो इसको मैं ब्लू पेन से लिखने की ट्राई करता हूँ। एक काम करो ना, आप क्यों नहीं ट्राई करते, हर बार मुझे ट्राई करने को बोलते हो। जी डी इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, और यहाँ पर जी एच, ये एच है, इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ओके, अभी इसमें से जी कट हो गया और 1 भी कट हो जाएगा। ओके, 1 कट हो जाएगा तो माइनस भी कट हो जाएगा। ओके, माइनस कट हो जाएगा तो आर भी कट हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट, डी इक्वल्स टू 2h, डी इक्वल्स टू 2h, या h इज इक्वल्स टू डी बाई 2, ऐसा बोल सकते हैं, h इज इक्वल्स टू डी बाई 2। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर हम 10 मीटर जाते हैं, कितना जाते हैं, 10 मीटर, तो नीचे कितना जाना पड़ेगा, तो d इक्वल टू 2h, मतलब कि 20 मीटर जाना पड़ेगा, कितना, 20 मीटर, समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए h कितना मिला, 10, और d कितना मिला, 20। ठीक है, तो वेरिएशन ज्यादा कहाँ पे हुआ, वेरिएशन ऊपर ज्यादा हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 मीटर चलने से, यहाँ पर सोचो कि ये 9.8 है और ये है 9.7, ठीक है, और ये भी है 9.7। ठीक है, वेरिएशन तो हमेशा देखिए कम ही रहेगा। मैंने वो जो ग्राफ ड्रॉ किया है ना, वो ग्राफ आप अच्छी तरीके से याद रखना। देखो वो ग्राफ में ऐसा था कुछ, पहले बढ़ रहा था, फिर ऐसा कम हो गया। ठीक है, और ये क्या थी, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, हाउ मच इट इज, 9.8। कहने का मतलब क्या है कि सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाईएस्ट रहेगी,
इसका रीजन भी है। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे आप छोटे छोटे स्फीयर में से बाहर निकल के जाते हो, तो इतना बड़ा स्फीयर आप पे फोर्स लगाना शुरू कर देता है। कहने का मतलब एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन आप जब यहाँ पर आते हो और उसके बाद जब यहाँ जाते हो तो आप अब ज्यादा स्फीयर से बाहर नहीं निकल रहे, अब तो स्फीयर बढ़ना बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपका डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगना कम हो गया। So you can say that acceleration due to gravity is maximum on the surface। कहां पर? R इक्वल्स टू R पर। ठीक है, तो 9.8 से 9.7 करने के लिए आपको 10 मीटर ऊपर जाना पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर डेप्थ में गए तो आपको 20 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वेरिएशन जल्दी हो रहा है, मतलब कि 10 मीटर में ही 9.7 आ गया और नीचे 20 मीटर आप गए तब 9.7 आया। तो नीचे वेरिएशन थोड़ा धीरे धीरे होता है, ऊपर वेरिएशन कम होता है। लेकिन एक बात मेरी याद रखो, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर आप नीचे 6400 किलोमीटर गए तो आपका जो आंसर है वो G इक्वल टू 0 मिला। तो आप ऊपर 3200 किलोमीटर जाओगे तो वहां पर G0 मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ये जो हमने डिस्कस किया ना, ये बहुत स्मॉल हाइट के लिए, क्वेश्चन में भी आप अच्छी तरीके से रीड करिए। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल डेप्थ एंड द स्मॉल हाइट। ठीक है, ये स्मॉल हाइट स्पेशली ये जो 1 माइनस टू एच अपॉन आर है, ये वाला रिलेशन, ये किसके लिए है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल हाइट। ठीक है, अगर हाइट ज्यादा हो गई तो ये फॉर्मूला हमें यूज ही नहीं करना है। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? जी डैश इज इक्वल्स टू जी, क्या यूज करेंगे? आर अपॉन एच प्लस आर होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए एक एग्जाम्पल फाइंड कर, एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ जी एट 1, एच इज इक्वल्स टू आर बाई टू, और दूसरा डी इज इक्वल्स टू आर बाई टू। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर हम कितना गए? आर बाई टू जितना, और नीचे भी कितना गए? आर बाई टू जितना। तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी और यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो पहले आप ट्राई करो। यहाँ पर ये जो r बाई टू है ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस टू एच अपॉन आर। नहीं, हम ये यूज करेंगे g डैश इज इक्वल टू g, क्या था? r अपॉन h प्लस r होल स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट इज द h? r बाई टू। so g डैश इज इक्वल टू g r अपॉन r बाई टू प्लस r होल स्क्वायर। सो जी, ये हो गया r, r बाई टू प्लस r क्या होता है? 3/2 r का स्क्वायर। सो हियर r r गॉट कैंसल्ड आउट। सी, सो g डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाओ तो 4/9g। ओके, 4/9g, इतना याद रखो। अभी डेप्थ का देखते हैं। g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस d अपॉन r। ठीक है, ओके, अभी g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस r बाई टू अपॉन r। g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस r बाई टू अपॉन r, ये हो गया कट, तो ये हुआ 1/2। तो g डैश इज इक्वल्स टू g बाई टू। क्या इससे डबल वेरिएशन आया? नहीं आया। ठीक है ना, तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर g की वैल्यू हम अगर 10 लेते हैं बच्चों, कितनी लेते हैं? 10, तो यहाँ पर जी डैश कितना मिलता है? 40/9। ओके, 9 5 जा 45, ओके 9 6 जा 36, तो यहाँ पर 6। ओके, और बचा कितना? 4। तो सॉरी 9 6 जा कितना होता है? मैं पागल हो गया बेटा, पागल हो गया अच्छी तरीके से। 9 4 जा 36। ओके, और कितना बचा? 4। 9 4 जा 36, तो 4.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर
यहाँ पर देखिए g/2, तो सिंपली g डैश इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। ओके, तो आपको थोड़ा सा शायद आइडिया आ गया होगा कि वेरिएशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज किया है। जो स्मॉल हाइट के लिए जो फॉर्मूला था वो अलग था और ये वाला फॉर्मूला भी अलग है। हमेशा अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आप कभी भी रॉन्ग नहीं होगे, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन स्मॉल हाइट है तो यहाँ पर वेरिएशन कम देखने को मिलता है, इसीलिए हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको याद रखना है कि स्मॉल हाइट मतलब कि 10 मीटर, 100 मीटर, ठीक है, 1 या 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी ले लो, ये सब स्मॉल हाइट है, इसको स्मॉल हाइट बोली जाती है बच्चों। और यहाँ पर 1000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर ऐसा दिया है, और फिर भी आप ऐसा फॉर्मूला यूज कर रहे हो जी डैश इज इक्वल्स टू g1 - 2h/r, देन इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट के लिए ये फॉर्मूला कभी आप यूज ही मत करना, अदरवाइज यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। ओके, कोई बात नहीं, चलिए एक रिलेशन ये हो गया वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। अब तीसरा वेरिएशन लिखते हैं, वो है विथ रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड। लेटिट्यूड, सॉरी, लेटिट्यूड। देखो हाइट को अल्टीट्यूड बोलते हैं, अच्छी तरीके से याद रखना। बाद में जब बच्चे को पूछते हैं ना कि वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड क्या होता है, तो लेटिट्यूड वाला बोल देता है। अच्छा, लेकिन याद रखना लेटिट्यूड डिफरेंट है। क्या है लेटिट्यूड का मतलब, क्या होता है, देखिए। सॉरी, ये मैंने थोड़ा ऐसा ड्रॉ कर दिया। ये हमारी अर्थ है, ये है इक्वेटर, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल दूंगा, शायद आपको समझ में आ भी जाए, आ भी जाएगा 100%। ये सी है, इस पॉइंट का मुझे लेटिट्यूड चाहिए, पी पॉइंट का। देन कनेक्ट पी एंड सी। सबसे पहले क्या करो, पी और सी को कनेक्ट करो, ठीक है। इक्वेटर के साथ कितना एंगल बनाते हैं ये, इसको हम बोलेंगे लेटिट्यूड। हम इसको लेमड़ा डिनोट करते हैं, वेवलेंथ नहीं, लेटिट्यूड का सिंबल लेमड़ा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस पॉइंट का चाहिए टीचू P1, तो इसका लेटिट्यूड कितना है, तो उसको भी कनेक्ट करो और इसके साथ ज्वाइन करो, आपको मिल जाएगा λ1। अगर इस पॉइंट का चाहिए P2, तो इसको कनेक्ट करो, इक्वेटर के साथ इस साइड ज्वाइन करो, तो ये हो गया λ2। अच्छा, पोल, पोल रे पोल, ये है पोल रे। अच्छा, अभी पोल का लेटिट्यूड चाहिए, क्या आप बोल सकते हो? अच्छा, क्या करोगे, पोल को कनेक्ट करो सेंटर के साथ और फिर इक्वेटर के साथ एंगल बनाओ, तो कितना होगा 90। यहाँ पर भी पोल को कनेक्ट करो, उसको इक्वेटर के साथ ज्वाइन करो, क्या होगा 90, ठीक है। बस मैंने इससे आपको एक्सप्लेन कर दिया, कुछ और लिखवाने वाला नहीं। अच्छा, इक्वेटर का बोलिए, ये पॉइंट का, ये पॉइंट सोचो कि P4 है, व्हाट इज प्लेटिट्यूड ऑफ P4, डायरेक्टली यू विल से, देखो इसको इसके साथ ज्वाइन किया, सो लैम्बडा इक्वल टू 0। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, latitude of any point is angle made by line joining given point on surface and center of earth। अब तक मैंने इस लाइन का ही डिस्क्रिप्शन किया है, ओके, विथ इक्वेटर, ठीक है। चलो डेफिनेशन लिख भी दिया आपको। अभी दूसरा, लैम्बडा पोल, अगर बात करें कि पोल का लेटीट्यूड कितना है, देन व्हाट शुड बी योर आंसर, 90 डिग्री। लैम्बडा इक्वेटर का लेटीट्यूड कितना है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, ठीक है, वेरी सिंपल। अगर आपको कोई पूछे भैया कि लेटीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल होती है, देन इट इज 90 डिग्री। हाउ मच इज इट, 90। ओके, फाइन। अच्छा, अब देखिए
अर्थ की सरफेस पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है, वो तो हमने पढ़ा। लेकिन अगर सिर्फ सरफेस पे ही हम अगर ऐसा राउंड घुमाएं तो हर जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम नहीं होती। कैसे, देखिए। What is this? Suppose it is axis of rotation. Okay, consider it is axis of rotation. Okay, ये क्या है बच्चों? This is a radius of Earth. अभी किसी एक पॉइंट P को ले तो अर्थ घूम रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये P जो है, सोचो कि उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है R, तो R रेडियस का सर्कुलर पाथ करेगा कि नहीं? ये P अगर इक्वेटर पे ले तो वो कैपिटल R रेडियस का सर्कुलर पाथ करेगा कि नहीं? अभी ये जो है, सोचो कि ये रेडियस कितनी है R, ये भी R ही होगी, ठीक है, और ये एंगल कितना है, लैम्बडा। नाउ P, ये P पॉइंट ऐसा करेगा, और सोचो हमने यहाँ पे मास रख दिया है M, छोटा वाला M। ओके, तो ये जो मास है ये भी ऐसा पूरा घूमेगा। So what you can say that mass is performing a circular motion, uniform circular motion. So mass will experience one force on this side, that is mv square upon r। देखो रेडियस कौन सी है, स्मॉलर सर्कल की, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा। ओके, अभी ये जो mv स्क्वायर अपॉन r है, इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट पर पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी ये बच्चों लेमड़ा है तो साफ है, ये भी क्या होगा, लेमड़ा। तो ये हो गया आपका एम वी स्क्वेयर अपॉन आर कोस लेमड़ा, और ये एम वी स्क्वेयर अपॉन आर साइन लेमड़ा। अभी एम वी स्क्वेयर अपॉन आर साइन लेमड़ा को तो फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर लेगा, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमें एम वी स्क्वायर अपॉन आर कोस लेमड़ा सेंटर, ये वाला सेंटर है, सेंटर से दूर की ओर लगता है, तो हम उड़ क्यों नहीं जाते? तो इसका बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, क्या कि यहाँ पर हमें कौन सा फोर्स लग रहा है, mg। तो अर्थ घूम रही है, अगर घूमना बंद हो जाए तो ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर कोस लेमड़ा लगना बंद हो जाएगा, तो सिर्फ क्या लगेगा, mg, ठीक है। लेकिन घूम तो रही है, आपको पता ही है, डे एंड नाइट हो रहे, तो इसका मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली mg नहीं लगता, mg से थोड़ा कम लगता है। कितना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर कोस लेमड़ा। समझ में आया ना अच्छी तरीके से आपको? इस पॉइंट पर टुवर्ड्स द सेंटर mg लग रहा है, और अवे फ्रॉम द सेंटर एम वी स्क्वायर अपॉन आर कोस लेमड़ा। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, ये टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स लग रहा होगा कि अवे फ्रॉम द सेंटर? ऑब्वियस, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर अवे फ्रॉम सेंटर लगता तो आप उड़ नहीं जाते, सिंपल है। तो इसका मतलब टुवर्ड्स द सेंटर कितना लग रहा होगा, तो देखिए, therefore net force acting towards center on mass m is ma इक्वल टू कितना होगा, तो mg माइनस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर कोस लेमड़ा, इतना लग रहा होगा। अच्छा, क्या कट हुआ, सॉरी mm कट हो गया। therefore what we can say, a equals to g minus v square upon r cos lambda। और ये जो a है ना, इसी को हम ऐसा बोल देंगे कि ये g डैश है। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ ओनली, लेकिन थोड़ा कम लग रहा है, किसकी वजह से, इस रोटेशन की वजह से। ओके, therefore what is the formula, g dash is equals to g minus v स्क्वायर अपॉन आर कोस लेमड़ा। ये हो गया फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कौन है, लेमड़ा। समझ में आया? इट इज वेरी सिंपल डेरिवेशन बच्चों, इसमें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।
आइए अब इसका और पोस्टमार्टम करें, मतलब कि और इससे पीएचडी करें। तो क्या है स्पेशल केस, अगर देखें स्पेशल केस, तो स्पेशल केस पहला है पोल, ठीक है, एट पोल। अगर एट पोल की बात करें तो पोल पे लेमड़ा कितना रहता है आपको पता है, 90, ठीक है। therefore g dash is equals to g माइनस v स्क्वायर अपॉन r cos 90। तो cos 90 कितना, 0। हाँ, सो g dash इक्वल टू g। मतलब पोल को अर्थ के रोटेशन की कोई इफेक्ट नहीं होती पोल पे। ओके, cos 90 0 है, ये तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, आप 11 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो। और ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 8, ठीक है, 7 चैप्टर ऑलरेडी गेट कंप्लीटेड, और अभी भी आपको cos 90 में पता इक्वल टू 0 नहीं है, तो सिर्फ एक कितना पानी लो, चुल्लू चुल्लू भर, ओके चलेगा इतना, कि इससे भी थोड़ा कम। ओके, ठीक है, डूबना नहीं है, सिर्फ नाक आनी चाहिए अंदर। ओके, लेमड़ा इक्वल टू 0 डिग्री। चलो अच्छा, अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे डूब के नहीं मरना है, तो इसको सॉल्व करके दिखाओ तो माने। g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस वी स्क्वायर अपॉन r, वी स्क्वायर अपॉन r cos 0, cos 0 1, so g dash is equals to g माइनस वी स्क्वायर अपॉन r। अब ये r होगा कि नहीं बच्चों, अच्छी तरीके से देखिए, सिर्फ ये 0 और ये r यहाँ पर अगर हम कर दें कैपिटल R, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज एट इक्वेटर व्हाट विल बी द r, स्मॉल r, कैपिटल R हो जाएगा। कैसे? देखो ये पॉइंट यहाँ पर था, तो सेंटर से हमने ये लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या था r। अब ये पॉइंट अगर यहाँ पर है तो सेंटर से ये डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर ये एग्जैक्टली इक्वेटर पे है तो उसका बड़ा वाला सर्कल ये होगा, तो ये कैपिटल R होगा। अच्छा चलो, एक और वेरिएशन में डिराइव करना चाहता हूँ, अच्छी तरीके से देखना बच्चों। क्या? देखिए क्या था, g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस वी स्क्वायर अपॉन r cos लेमड़ा, ठीक है। अभी फिर से यहाँ पर कोई डायग्राम ड्रॉ करो, और ये है इक्वेटर, ये था पॉइंट, और ये थी अर्थ जिससे घूम रही थी, फिर ये हमने ज्वाइन किया, ये हो गया कैपिटल R, सॉरी, और यहाँ पर ऐसे सर्कल घूमा, और ये हो गया स्मॉल r, फिर ये हो गया लेमड़ा। तो अगर ये लेमड़ा हुआ तो ये वाला भी एंगल लेमड़ा होगा कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, मैं दूसरा कलर यूज करूँ तो आपको पता चलेगा कौन सा एंगल में लेमड़ा बोल रहा हूँ, ये वाला, ये भी लेमड़ा होगा ना, अल्टरनेट एंगल। हाँ, ओके, और v इज इक्वल, देखिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो हमेशा बोल सकते हैं g माइनस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r कोस लेमड़ा। हाँ, बोल सकते हैं ना, क्यों भैया, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, ये r रेडियस है ना यहाँ पर। ओके, तो देखिए ये r कट हो गया, एक r कट, क्या बात है। सो व्हाट आंसर वी गेट, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कोस लेमड़ा। ओके, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, देखिए एक और करते हैं, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। अभी ये जो ट्रायंगल है, अच्छी तरीके से देखिए, इसमें ये r, ये स्मॉल r, और ये था लेमड़ा, ठीक है। तीसरी बार मैंने ड्रॉ किया, अब तो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में रिलेशन क्या है, कोस लेमड़ा का, कोस लेमड़ा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ऐसा बोल सकते हैं। सो स्मॉल r इज इक्वल्स टू r इंटू कोस लेमड़ा, बोल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते। तो ओमेगा स्क्वायर
स्मॉल आर है वहां पर मैंने क्या लिखा, आर कोस लेमड़ा और एक कोस लेमड़ा फिर से, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमड़ा। बच्चों को मैं ऐसे याद रखवाता हूँ, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमड़ा, दोनों का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लेमड़ा का वेरिएशन बोल सकते हैं कि एट पोल तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना होगा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी, कोई मतलब कि यहाँ पर लेमड़ा इक्वल टू 90 रख दो, कोस लेमड़ा 0 हो जाएगा, पूरा ये कंप्लीट, ठीक है। लेकिन एट इक्वेटर अगर बात करें, एट इक्वेटर, तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, होगा कि नहीं, कैसे, अगर फिर भी नहीं पता चला तो वो चुल्लू भर पानी आपके पास अगर पड़ा हो तो उसका यूज कीजिए। यहाँ पर लेमड़ा 0 होता है और यहाँ पर लेमड़ा 90 होता है, ठीक है। अगर देखो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा कि जी जितनी हो गई तो क्या होगा, जी डैश 0 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो नहीं है, थियोरेटिकल ही है। कैलकुलेट omega so that acceleration due to gravity at equator becomes 0। ओके, तो कैसे करे, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 0 रख दो। ओके, अभी क्या ना करे, ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू जी, ओके, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी अपॉन आर, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन आर। बच्चों समझ में आया, इतनी वैल्यू जी और आर की वैल्यू रख दो, समझ में आएगा। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t होता है, चलो टाइम पीरियड भी निकाले, तो ये हो गया जी अपॉन आर। अगर t की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, ठीक है। ओके, देखो t इज इक्वल्स टू 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 6400 किलोमीटर, तो 10⁻³ हो गया, और g की वैल्यू 10 ले लो, क्यों, क्योंकि अच्छा लगता है, ये हो गया 10⁻²। अभी स्क्वायर रूट निकालो तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, ये 2 जीरो है उसका स्क्वायर रूट हो गया 1 जीरो मतलब कि ऐसे 10, और 10 स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट हो गया ऐसा, तो हमें आंसर मिला ऐसा, कैसा, 8 2 जा 16, 16 पाई इंटू 10⁻² सेकंड, ये बहुत कम सेकंड है बच्चों, ठीक है। एक रोटेशन के लिए टाइम पीरियड 24 आवर होता है, लेकिन ये तो बहुत कम है। सब उड़ेगा कहाँ से, इक्वेटर पर से उड़ेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो ऐसे घूमता है टीचू, तो इक्वेटर पे रखा जो सामान है वो सबसे पहले उड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, याद रखो। आपने बर्फ का गोला खाया है क्या, उसको ऐसा घुमाते हैं ना, वो तारे जमीन पर पे एक सीन है, तारे जमीन पर ऐसा घुमाते तो यहाँ से पानी जाता है, यहाँ से पानी सबसे ज्यादा जाता है, ठीक है। ठीक है, चलो तो फिर आज तो हमने डिस्कस क्या किया, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड तो डिस्कस पहले कर लिया था, आज लेटीट्यूड और विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ डिस्कस किया, इसको अच्छी तरीके से पढ़ो, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।